बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारा ने ज्वाइन किया है। आप बहुत ही टैलेंटेड हैं और जो यंगस्टर्स हैं वो ख़ास तौर पे इनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद करते हैं। जो सीनियर्स हैं वो भी इनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद करते हैं। और पिछले 10 साल में पाकिस्तानी शोबिज़ में ड्रामों में जो अदाकाराएँ आई हैं उनमें से जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, ये उनमें से एक हैं। दर्जनों प्लेस कर चुकी हैं और जिस प्ले में भी होती हैं अपने रोल से उसमें बहुत कुछ ऐड करती हैं, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को चौंकाती हैं। थिएटर, मॉडलिंग और टेलीविज़न, ये तीन इनके फोटेज हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली दिया मुगल साहिबा। वेलकम टू द शो दिया। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और जो आपने ये पैकेज चलाया, बहुत सारी मेमोरी मेरी जो है ना वो एक्टिव हो गई कि कौन कौन सी पिक्चर कैसे कैसे किस किस तरह से क्लिक हुई हुई है। चलिए अगर यहीं से शुरू करें हम कि जो पिक्चर्स आपने देखी इनमें से कौन सी पिक्चर ने आपको सबसे ज़्यादा आपकी जैसे कहते हैं यादों को पॉपअप किया? वो एक पिक्चर थी जिसमें मैंने लेदर जैकेट पहना हुआ है, वो मेरा फेस बनाया हुआ है। सो हाँ, बड़ा शरारती। यस एग्जैक्टली। तो वो एक डिनर पे थे हम लोग और वो बहुत रैंडम पिक्चर थी। लाहौर में ही आपको पता लाहौर में ठंड होती है, कराची में ऐसे नहीं होती। तो लाहौर की पिक्चर है, यहाँ पे एक रूफ टॉप पे, तो वो सारी मेमोरीज, फैमिली गेट टुगेदर, डिनर, वो सब मेरे माइंड में एक्टिव हो गया। जैकेट्स तो यहीं रखी जाती होंगी आप? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। शुरू पे तो क्योंकि यहाँ ठंड होती थी और कराची में नहीं होता था, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं वहाँ से जैकेट हाथ में लेकर आती थी और यहाँ एयरपोर्ट उतरती थी तो पहनती थी, और यहाँ से पहन के जा रही और वहाँ प्लेन में उतारनी पड़ती थी। और तो अब यूज्ड हो चुकी हूँ, अब इतना फर्क नहीं पड़ता। अब इतना फर्क नहीं पड़ता। कितना मिस करती हैं लाहौर की चीज़ों को, मौसम को, खानों को? बहुत बहुत। अच्छा, खाने शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था टेस्ट का, चीज़ों का। अब तो मैं इम्यून हो गई हूँ, अब मुझे लगता है कि ठीक है, सही है। कराची के दोस्त तो कहते हैं हम जैसे खाने है ही नहीं हमारे जैसे कहीं। एक्चुअली वो अपनी जगह ठीक है, बिकॉज उन्होंने शुरू से वही खाया हुआ है, हमने शुरू से पंजाब का खाया हुआ है, तो हमारा टेस्ट अपने हिसाब से डेवलप है। हमें वो टेस्ट शुरू पे लगता नहीं, समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो शुरू पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। बट आहिस्ता आहिस्ता वो ढूंढ लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ से खानी है, हर जगह से नहीं खानी, कौन सी चीज़ बाहर से अच्छी नहीं मिलेगी वो घर बना ली जाए। तो वो फूड का मुझे इतना नहीं, लेकिन हाँ मैं मौसम को बहुत मिस करती हूँ। मिस करती हैं? यस। वहाँ पे बारिश होती रही है, हो जाए तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह रहमत ही रखना, इसको ज़हमत नहीं बनाना। डर लगता है वहाँ की बारिश से, बिकॉज जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें आई थी, मैं वहीं पे थी और मैंने वो सारा अपनी आंखों से देखा है। गर्मी की शिद्दत होती है, बट पंजाब में फिर भी हवा आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, काले बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी। वहाँ ऐसा नहीं होता। मगर शाम बड़ी हसीन, शाम हवा अच्छी चलती है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। शायर में तो शाम पसंद है। समंदर चल रहे हैं, शाम बड़ी। देखिए ये सुनने में वाकई बहुत अच्छा लगता है, और समंदर के पास आपको एक पीस मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। कौन सा लेग पीस? समंदर बड़े वाला पीस। आप हैं दिया मुगल जी, तो परफॉर्म करते हुए कभी को मुगल शहजादी अंदर से जाग उठी हो आपके? मुगल शहजादी तो ऐसे नहीं, बट आई रिमेम्बर कि मैं एक थिएटर कर रही थी, तो उसमें मुझे परफॉर्म करना था उमराव जान अदा के सॉन्ग के ऊपर। सो वैसे शायद नहीं, लेकिन जब आप वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, आप वो म्यूजिक सुनते हैं और आप जो वो अदाएं उसके आती हैं, वो नेचुरली आई थिंक वो आपके अंदर आ जाता है। तो वो परफॉर्म करते हुए मुझे लगा कि यस, हाँ ये मुगलों का क्या दौर होता होगा। वैसे दिया जी जिंदगी तो ਤੁਹਾਡੀ है ना, ਢਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बादशाह बना दे तो विचों गल ही नहीं जाती। खैर होवे हाजिर करो उसको। वो आपके अंदर से नहीं आया होगा ना, क्योंकि मैं मुगल हूं तो मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना है, तो मुझे अंदर से वो फील आया। यानी मैं ढाड़ियां ते नाल ढोलक दी फील आएगी मुझे। ये मैं नहीं कह सकती कि क्या फील आई होगी। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕੁੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल, हमें पंजाबी समझ भी आती है। तो फिर पंजाबी च मेरे कत्ल दा हुक्म दे दे उसको। मैं बहुत ही पंजाबी च बोला था, जा परे मार। अस्सी में लाहौरिया सिखांगे उरे मार। वहाँ
वहाँ तो खैर बहुत ही कराची तो लाजमी बात है कि सारा पाकिस्तानी वहाँ बसता है, मगर कभी कभी पंजाबी बोलना मिस करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे वो बात सही लगती है कि जब आपने किसी से मजाक मस्ती या कोई जुगत करनी है तो उसका मजा पंजाबी या बुरा में भला ही कहना है ना। वो पंजाबी में ही, आपके अंदर से जो निकलता है ना वो पंजाबी में ही निकल रहा होता है। तो मैं बोल देती हूँ, अक्सर मेरे दोस्तों को नहीं समझ आ रही होती, वो बोलते भी ये क्या बोल दिया, मैं कहती जो मैंने बोलना था बोल दिया। मैंने अपने आप को तो राजी कर अच्छा, लिया। ये तुम्हें समझ नहीं आया। अच्छा, लेकिन आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, साफ है। ये तो वहां जाके हुई जब आपने 8-10 साल काम किया, या शुरू से साफ थी? नहीं, मेरी शुरू से बेहतर थी, लेकिन इतनी साफ नहीं थी। वहां जाके ऑफ कोर्स प्रैक्टिस ज्यादा हुई तो मुझे ज्यादा फर्क महसूस होता है अब एक्सेंट का, पहले मुझे नहीं होता था। हाँ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਹਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਸ਼ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। आपको पता ही है, हमारे उर्दू शायरी में और उर्दू जुबान में मुगलों को जो मुगल को मुग़ बच्चे भी कहा जाता था। तो मुग़ बच्चे इन्हीं की बेसिकली मुगल बच्चे जो है। जी जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, उस जुबान में वैसे मुझे याद आ गया, गालिब ने भी एक जगह यूज़ किया है, ये जो मुग़ बच्चे हैं आप जैसे, ये क्या सोचते हैं अपनी पूरी जो सारी तारीख रही है इसके बारे में? फख्र होता है कि आप लोगों के पास कुछ नहीं है और आप लोगों ने एक होता है कि आप लोगों ने गलत तरीके से अचीव करना या मोनोपलीज करना, लेकिन आप लोगों ने अपना राइट समझ के उसको अचीव करना, वो फिर आपने कर भी लिया और उसके ऊपर हुकूमत भी की। ये नहीं कि 1-2 महीने 4 महीने या 1-2 साल, लॉन्ग पीरियड। तो वो नस्ल दर नस्ल जो चीजें आती हैं, ऑफ कोर्स चेंजेस भी आते हैं। अगर मैं अपने आप को देखूं तो जो 20 साल पहले और 20 साल के बाद में हम जनरेशन में इतने चेंजेस देख रहे हैं आजकल के, जो वो अल्फा है या जेंजीज है, नहीं समझ में आता हम लोगों को। वैसे भी आप तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की हैं, ये तो कायनात का उसूल है दिया, कुरान की एक आयत है, और हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। बिल्कुल। ये उरूज और जवाल और उरूज ये कौमों और अफराद के दरमियान होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या खबर दोबारा तुम्हारी हुकूमत आ जाए। अल्लाह करे आ जाए, ताकि वो जो नाम के साथ है मुझे टिकट ना देनी पड़े ना वहां पर जाके। अच्छा, ये बताइए किस तरह से आप आई इस शोबे में? सोचा नहीं था, बस ये पता था कि कोई काम करना है, इधर जॉब हो सकती है, वो मॉडलिंग एक्टिंग ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जो थीसिस के शूट होते हैं, सो वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड वो फोटोग्राफी सीख रहे थे। अच्छा। तो उनको शूट के लिए चाहिए था, तो उनके साथ मैंने शूट किया। वो आफ्टर दैट कुछ अरसे के बाद वो असिस्ट करना शुरू हो गए खावर यार साहब को। वो अपना शूट दिखाया कि सर मैंने ये भी किया। सो खावर भाई ने पिक किया एंड ही कॉल्ड मी। तो वहाँ गए। हाँ, सब टैलेंट को बड़ा पहचानते हैं। क्या बात है, बड़े एहसानात हैं वैसे उनके। उनसे अच्छी ग्रूमिंग नहीं होती थी, बहुत अच्छा। वो आप खुद देखते हैं अपनी पिक्चर्स, आप कहते हैं ये मैं ही हूँ, वो ऐसा निकाल देते हैं आपको। तो उन्होंने कॉल किया था, फिर मैंने खाबे को ज्वाइन किया। उन्होंने ही पोर्टफोलियो बनाया, उन्होंने ही एजेंसीज में भी प्रमोट किया, कमर्शियल्स मैंने उनके साथ किया, मॉडलिंग वहाँ से स्टार्ट किया। तो जब एक दिन के शूट के पैसे जब मिलना शुरू हुए, जब चेक आना शुरू हुआ, दैट वॉज वेरी हैंडसम अमाउंट। अब आज से 15 साल पहले अगर आपको चंद घंटे के शूट के हजारों में मिल रहे हैं, यस, आप स्टूडेंट है, आपने घर से पैसे लेकर जाना है और आप एक शूट के पैसे घर ला के दे रहे हैं, तो वो जो इंडिपेंडेंस, वो जो प्राउड फील होता है ना, दैट वाज अमेजिंग। तो फिर वो ऑफर्स आती रही, कमर्शियल आती रही, चीज़ें होती रही। एक्टिंग मैंने जो स्टार्ट की है वो मैंने कराची जाके स्टार्ट किया। यहाँ तो मैं सिर्फ कमर्शियल्स या फैशन शूट से कर रही होती थी। हर दौर में अच्छे, हर दौर में बुरे, हर दौर में स्नॉब्स, हर दौर में सूडोज भी, खुले डुले भी, ये तो होता है। मगर आपकी नस्ल में बेशतर लोगों को मैंने देखा है कि उनके ना बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स नहीं है कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह आए। हाँ, तो मतलब वो दिखावा नहीं है, सॉरी मेरी तो मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे करना नहीं, बहुत जरूरत थी। जबकि मैं समझता हूँ दिया कि ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक सिल्वर स्पून लेकर पैदा होना और उसके बाद काम करना, वो इतना अहम नहीं है मेरे नज़दीक। जितना अहम यह है कि जब आप ये बताते हैं कि देखिए मैंने किसी भी नौयत की हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया और आज मैं कहाँ हूँ, उसकी इस बात से पता लगता है कि उसने कहीं ज़्यादा स्ट्रगल की है, उसका टैलेंट भी कहीं ज़्यादा है, मेहनत भी कहीं ज़्यादा है, तो और फिर वो शायद ईमानदार भी कहीं ज़्यादा है। ईमानदारी दिखानी पड़ती है। यस। अगर आप अपने काम के साथ ही लॉयल नहीं हैं तो आप ठीक है, मे बी आप
किसी एक स्टेज पे पहुंच जाएं, लेकिन वो ना लॉन्ग नहीं हो सकता। आप जैसे आते हैं वैसे आप चले भी जाते हैं, बिकॉज आप लॉयल ही नहीं अपने काम के साथ। अच्छा, लेकिन अब इसका एक नुकसान होता है कभी कभी, जिस वजह से लोग बाज़-औक़ात ये सच बोलने से दुनिया कतराती है कि बहुत सारे लोग जो है ना इसी को मिसयूज करते हैं, इसी को ताने के तौर पे कभी इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपके कभी ऊपर आपके साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ? नहीं, ऐसा सच नहीं। और अगर कोई बोल भी रहा होता है तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। वाह। आप उसको ऑन करें कि हाँ मैंने स्ट्रगल किया, मैंने खुद अचीव किया है, मुझे वाह। किसी ने कुछ दिया इतनी नहीं है। स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप Yes, में। हाँ। आपके जो फेलियर्स हैं, आपके जो स्ट्रगल है, आप उसको आपने खुद उसको अचीव करके आप आगे बढ़े ना। आपने अगर उसको छुपा लिया और मैं तो डायमंड स्पून लेकर आया और मैं गोल्डन स्पून लेकर आया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपने खुद मेहनत से कमाया तो शायद वो 4 लोगों के लिए जो सोच रहे हैं घर Inspiration का बैठ बायस के होगा। कि हम कैसे स्टार्ट करें, मे भी उनके लिए वो कि यार नहीं ऐसे start बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, और यही अच्छी बात है जो आज की नस्ल है और जो जेंजी कहलाते हैं आप लोग। क्या Gen Z, कहलाते हैं? नहीं हम नहीं है जेंजी। हाँ, आप कौन है? हम नॉर्मल हैं। अब अल्फा और जेंजी जो है वो आजकल की जो लाइक 2000 के बाद वाले जो लोग हैं, ठीक है। 2015 के बाद वाले, वो ठीक है, हमें तो आप भी जिनके हमें जेंजी भी लग रही समझ हैं। नहीं आती। हमारे लिए आप भी जेंजी हैं। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्राइट लड़की, बहुत ही ब्राइट यंगस्टर मैं समझता हूँ हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है दिया मुगल साहबा। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। और जेन जी और जेन अल्फा अल्फा और बीटा जितने भी हैं उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग कैसे सोचते हैं और इनकी स्ट्रेंथ क्या है। भाई इनसे सीखना चाहिए। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? दिया, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ओके। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ जनाब। दिया से। दिया, आप लव मैरिज करना चाहेंगी या अरेंज मैरिज? दोनों में कोई इशू नहीं है, बिकॉज लव मैरिज तब नहीं की जा सकती जब फैमिली की तरफ से प्रेशर हो कि नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लव भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है। आई एम ओके फॉर बोथ। You're okay for both. और फैमिली की तरफ से भी कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने पहले पूछ लिया था कि शादीशुदा नहीं है? ऐसे ठक करके इन्होंने सवाल किया है। पॉइंट बात है। यस, इन्होंने डायरेक्ट मतलब इन्होंने सोच लिया कि ये मैरिड नहीं होगी। और इधर की कुड़ी ना वाला वाला स्ट्रेटनर नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ठीक है, आप जेन जी और जेन अल्फा से आप कह रही हैं कि नहीं है? हाँ नहीं, मुझे भी बिल्कुल इनका नहीं ठीक है। पता। हम सिर्फ सुन रहे होते हैं। सुन रहे, मगर इनसे थोड़ा सा ही अगर आप सीनियर होंगी, तकरीबन उन्हीं जैसे ना। ये जो आपकी नस्ल है, ये कैसे देखती है लाइफ को, लाइफ पार्टनर को? कैसा होना चाहिए साथी हम सफर देखिए, जिंदगी? हम जैसे सोचते हैं या हमारे जो ब्रॉटअप में या अपने अपने फैमिली में पेरेंट्स को अपने सर्कल में जो देखा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। आप जो सोच लो और आप बोलो कि ऐसा ही है और ऐसा ही होगा, नहीं। स्पेशली अगर आप अपने कंपेनियन पे या आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो आपको कभी अपनी मनवानी पड़ती है तो कभी सामने वाले की भी सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है उसकी भी। क्योंकि अगर आपके पास घर में 10 चीज़ें हैं तो वो भी बाहर से काम करके उसके दिमाग में भी 10 चीज़ें होंगी। तो वो दोनों साथ तभी चल सकते हैं जब आप एक दूसरे की सुने और कहाँ कितने हद तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है उसमें मुझे लगता है ये पेशेंस नहीं है। क्योंकि ये जो आपने गुफ्तगू की तो 90s वाली गुफ्तगू लग रही है। हाँ, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो अल्फा या जेंसीज हैं, उनमें आई थिंक ये वाली चीज़ नहीं है। हम क्यों करें? उनमें शायद ये वाला है कि हमारे हिसाब से ये चाहिए और हमारी चॉइस ये है, हमारी मर्जी ये है, तो हम क्यों सुने किसी की। बट हमने जो देखा है, जो सुना है और जो हमारे कहते हैं ना कि बचपन में गुत्ती में आ जाती है चीज़ें कि नहीं, फैमिली जो होती है जब सब लोग को साथ लेके चला जाता है, एक अकेला बंदा नहीं हो सकता। बड़ी मशरकी नौयत की लड़की हैं आप। देखिए, आई थिंक जो अब हमारे सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे एरिया वाले लोग हैं, उनकी फैमिलीज में यही सब कुछ था। ठीक है, और रेड लाइन क्या है दिया की रिलेशनशिप पे? रेड लाइन तो नहीं कह सकते, बट हाँ जो बेसिक्स हैं कि मतलब आपस की जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का स्टेमिना होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कभी मैं ठीक भी हूँ लेकिन सामने वाले का जो पॉइंट है वो मैं इस वजह से ना सुनूं कि मैं ठीक हूँ।
एटलीस्ट सुनूं, या मैं उसको कन्विंस कर लूं या मैं कन्विंस हो जाऊं। बट अगर मैं इस चीज पे बस रहूं कि नहीं मेरी किताब में तो ये ना है, ये होगा ही नहीं, सुनना ही नहीं है, तो बस फिर तो रिश्ता नहीं चल सकता। एग्जैक्टली। तो आजकल की जो जनरेशन है उसमें मुझे ये वाली चीज लगती है कि नहीं वो तो यार क्या होता है आप लोगों का, वो इंस्टा वगैरह सब होगा ना आपका भी? इंस्टा है लेकिन ना? अब एक्टिव नहीं एक्टिव, हूं मगर आपके डीएम में इसके बाद हजारों रिश्ते आने वाले और वो मुझे लगता है कि वो लड़कों की तरफ से नहीं आएंगे, पेरेंट्स की तरफ से Parents आएंगे। क्या, अम्माओं की तरफ से अम्माओं की तरफ से जनाब रेजा साहब, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं इसके अंदर। सो एक चीज ये मुझे जो है ना याद आ रही है, क्योंकि जो जैसे आपने बोला कि 90s वाली बातें हैं, 90s वाली मुझे तो लड़की हैरत हूँ हुई कि मैं। आपने ये देखी भी हो घरों में अब। जी जी बिल्कुल, हमारे घर पे थी। तो अक्सर होता है ना कि 9th के एग्जाम्स के बाद या मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद अम्माओं का बड़ा प्रेशर होता है कि या तो अब ये सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर ले या किचन कुकिंग का कोर्स कर ले। तो इसका बहुत प्रेशर होता था कि लड़की है, थोड़ा बहुत तो सीना आना चाहिए, तो कोई टांका भी लगाना होगा तो क्या दर्जी पे कैसे जाओगे। तो ये बड़ा तो बहुत कोशिश की लेकिन आज तक नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आता। कोशिश बहुत की लेकिन नहीं। हाँ ये कि थोड़ा बहुत कोई बटन टांगना हो तो वो टांग लेते हैं, लेकिन सम टाइम वो बात अच्छा, वो खाली बटन टांगना जरा रोमांटिक भी है थोड़ा सा। शायद इसीलिए सीख भी लिया। तो बटन ही टूटता, शर्ट कहीं से नहीं फटती शौरों की, मैं हैरान हूँ। और बटन हमेशा यहीं से टूटता है ना, कभी कफ का नहीं टूटा। कमाल। बट हाँ आज मुझे रियलाइज होता है कि अम्मी सही कहती थी कि क्योंकि अब मैं कराची रहती हूँ, अकेली होती, फैमिली होती नहीं है घर पे। तो ये होता था ना कि अम्मी इसको कर दे, भाभी इसको सही कर दे। तो वहां पे जब जाना पड़ता है टेलर पे, और फिर जब टेलर आजकल सिलाइयां मांगते हैं, हाँ। उफ, उससे होता है कि हाँ उस वक्त अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप तो बहुत ही यानी कि हमसे छोटी हैं, और ठीक है आपकी तरबियत जो है वो 90s के निस्बतन ख़ास स्टाइल से हुई है, मगर ना उस ज़माने की एक अच्छी चीज़ पता है क्या थी जो मुझे अभी बड़ी हैरत हुई। मैं अभी मुशायरों के सिलसिले में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने एक नहीं दर्जनों तो नहीं, मैंने मगर कई मुख्तलिफ ममालिक में मैंने देखा कि कुछ ख़वातीन जो थीं गोरियाँ, और वो नहीं सिलाई और ऊन से कुछ बुन रही थी। यस 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 यस। तो उसकी एक बड़ी खूबसूरती तो मैंने उस ज़माने में ना दिया, बहुत सारे लोगों को देखा जो कहते हैं ना कि 90s में मर्द बहुत मोहब्बत नहीं करते थे अपनी बेगमा से, ऐसा नहीं था। सारी ज़िंदगी मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा कि वो स्वेटर जो उनकी बीवियों ने उनके लिए बुने थे वो वही पहनते थे हमेशा, आखिरी वक्त तक उन्होंने वो पहना। उस टाइम की जो है ना एक्सप्रेस करने के तरीके कुछ और थे, बड़ी अच्छी बात की। और आजकल जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, बोला नहीं, बताया नहीं कि ये इसलिए किया है तो मैटर नहीं करता। तो सम उस टाइम पे आप नहीं भी बता रहे, बट वो जो फील होती थी ना वो उनको महसूस हो जाती थी कि किस प्यार से बुना गया है। आपने कुछ नहीं कहा मगर आपने उनके लिए स्वेटर बुन दिया और वो पहने फिर। और हमने अपनी अम्मी के बुने हुए स्वेटर्स पहने हैं, हम सब बहन भाइयों ने पहने हैं। अम्मी ने हमारे लिए कपड़े जो सिलाइयाँ की वो हम सब ने पहने हैं, बट हाँ हम नहीं सीख पाए, जिसकी वजह से अम्मी से डांट भी बहुत पड़ती थी। अब लाइक इट्स ओके। अभी इस गुफ्तगू करते हुए आपके मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत के तहत नहीं, रवायत की खुशबू के लिए भी आप उसको जिंदा रख सकते हैं। आज भी अगर जो इसी एरा के हैं लाइक 90s वाले या 2000 वाले, अगर उनको उनके बच्चे या पेरेंट्स अगर कोई चीज खुद स्टिच करके देते हैं तो वो बच्चे बड़ा संभाल कर देते हैं, ये मेरी अम्मी ने बना के दिया है। या अगर बेटी या बेटा कुछ स्पेशली लेकर आते हैं पेरेंट्स के लिए, तो माँ बाप को भी एक प्राउड होता है कि मेरा बच्चा लेकर आया मेरे लिए। तो वो फील जो है ना वो बहुत जरूरी है। हर वो चीज जो आपके किसी प्यारे ने दी है उससे उसकी यादें, उसका लम्स और बहुत कुछ जुड़ा होता है। द मोमेंट आप उसे देखते हैं पता नहीं क्या कुछ याद आता है। चीजें तो भरी होती हैं, कपड़े, जूते, लेकिन जो आपको मिलता है अपने किसी खास से वो बहुत अहमियत रखता है। वो असल में तो वैल्यूएबल है। बहुत अच्छी बात। लो जी, कुड़ी सिर्फ सुगर ही नहीं की, बड़ी सेंसिटिव ही की। अच्छा, और सस दा बड़ा ख्याल रखेगी इंशाल्लाह। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी भाभियां हमारे पेरेंट्स का ख्याल करें तो वही चीज दूसरी फैमिली भी अपने लिए चाहेगी। और एक कुड़ी पहले महीने मुंडा छुड़वा देनी होंगी। मैंने सोचा था फराज कि मैं तुम्हारी माँ की खिदमत करूंगी, उनकी केयर करूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ ने सास का रोल अदा किया है। मैं अब इस घर में एक मिनट नहीं रह सकती, मुझे कहीं दूर ले जाओ फराज, इस घर में मेरा दम घुटता है। तुम्हारी माँ को देखती हूँ
तो मुझे वही झाड़ू कपड़े नजर आते हैं। भाई देखे ना, अगर वो इतने अच्छे जज्बात का ख्याल कर रही है तो सास को भी तो फिर ख्याल करना चाहिए ना। सर सास कहती मैं सच्ची हूँ, बहू कहती मैं सच्ची हूँ, गल कितनी मननी है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होती है, बेचारा फंस भी चला जा रहा होता है। ओए फंस जाता ये है। रिश्ते 6000 हो गए। जी रिदा, इधर की कुड़ी हवाई जहाज से कह रही थी मुझे जेली बेली लेके दे। अरे वाह, ये पता नहीं आजकल के बच्चों को इसका पता भी होगा कि नहीं पता होगा, जेंसिस को या उसको, क्योंकि बहुत टाइम से तो ये नोट जो है हाँ, बंद तो हो नहीं चुका आ हुआ है। रहा। यस, लेकिन हमने अपने बचपन में यस, हम मुझे याद है कि जो गुल्लक होता था जिसमें पैसे जमा किए करते थे, तो हमें सुबह पॉकेट मनी जो सब बच्चों की फिक्स होती है वो तो मिल जाया करती थी। वो अम्मी जमा करवा देती थी कि उससे या तो अपना कोट्स खरीदेंगे या स्कूल शूज खरीदेंगे या स्कूल बैग खरीदेंगे। बट बच्चे हमें कुछ खाना भी तो है, दुकान पे जाके वो पापड़ भी तो लेने हैं। तो अम्मी और से क्या छुप होती थी? के- आलू चने की चाट आपके जमाने में भी थी? यस हाँ। यस यस, नान टिक्की उफ, होती थी, बहुत यस, था। जो स्कूल समोसे मिलते थे। Yes. तो उस टाइम पे तो खैर 2 रुपए में बहुत ज्यादा बहुत होते थे, हाँ, खत्म ही नहीं होते तो थे। यस एग्जैक्टली। तो हम शाम में अपने ट्यूशन से आके या जब कुरान पढ़ के आते थे तो अम्मी को बताए बगैर अब्बू की शॉप पे जाया करते थे और अब्बू से 2 रुपए मिलते थे और बाहर ही फटाफट खा के घर जाने, अम्मी को नहीं बताना, अम्मी को पता ना चले। अम्मी की नजर में वो पैसे जमा हो गए और अब्बू भी दे देते थे और अब्बू भी अम्मी को नहीं बताते थे कि मेरे बच्चों को एक्स्ट्रा दिए हैं पैसे, वाह। वरना अम्मी कहती ये भी जमा करो। तो वालिद आपके बहुत केयरिंग थे, यस अल्हम्दुलिल्लाह, यस यस यस, मोहब्बत करने वाले। बिल्कुल 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 यस। तो इससे जो है ना वो मतलब देख के मुझे मेमोरी याद आ गई कि ये 2 रुपए के लिए हम घर से पैदल जाया करते थे अब्बू की दुकान पर और वहीं से लेके वहीं से चीज खा के और मतलब मुंह साफ वाफ करके घर जाना कि अम्मी पकड़ना है, पता ना लगे। पता ना लगे। क्या फीलिंग्स थी आपकी जब पहली मर्तबा आपने अपनी मेहनत से कोई भी चीज हासिल की, कमाई की? अभी आपने जिक्र किया मगर हम गुजर गए थे सरसरी। जी, जी, जी। अब मुझे ख्याल आया कि आपसे पूछना चाहिए कि क्या फीलिंग्स थी उस वक्त, पहला चेक या पहली आपको? उफ, आप नहीं बयान कर सकते उस खुशी को, चाहे वो उसके बाद भले आप कितने अच्छे जितना बड़े- मर्जी कमा जितना लीजिए, बड़ी हाँ। जो, लेकिन जो पहली कमाई होती है ना हाँ। वो चाहे आपकी 500 रुपए ही क्यों ना हो। और अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुनासिब समझें, शेयर कर सकें कि उससे आपने अपनी फैमिली के लिए क्या किया या उस पहली रकम से क्या किया? जो आई स्टिल रिमेंबर, मेरा जो कमर्शियल का पहला चेक आया था, उस वक्त हमारे घर में किचन की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो अमाउंट थोड़ी कम थी और जो चेक आया था दैट वाज अ गुड अमाउंट। तो वो जब मैंने आगे अम्मी को दिया था ना, तो अम्मी ने वाला किचन बन जाएगा सुकून से, अब टेंशन फ्री। वो अम्मी की खुशी अलग थी और मेरी खुशी अलग थी कि इसमें मेरा हिस्सा भी है और इस वजह से मेरे पेरेंट्स को कितना रिलीफ मिला है। वेरी इंटरेस्टिंग। और अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, मैंने इसलिए सवाल भी किया कि देखिए ये जो लड़के होते हैं, मर्द होते हैं, उसको जब एहसास होता है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वैसे ही एहसास जो है वो शायद लड़की को और ज़्यादा होता होगा, क्योंकि Yes, माशरे के लिए निस्बतन आज भी मुख्तलिफ बात है। क्योंकि मेल के लिए तो ये कंसीडर होता नहीं यार इसकी जिम्मेदारी इसकी, से तो हाँ, करना ही routine का इसका है, काम है, ये सिर्फ तो करना ही है। तो फीमेल के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, वो घर की होती है लेकिन इस तरह से फाइनेंशियली नहीं हो रही होती है। तो जब वो करती है तो उसका जो एक फख्र होता है ना, जो और ही level का है। वो डिफरेंट लेवल का होता है। बहुत सारी तालियां जी दिया के लिए भी और हर उस लड़की के लिए जो मेहनत करती है, कंट्रीब्यूट करती है और अपनी फैमिली का भरपूर हाथ यस बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी। अच्छा मैनू शाह जी पता की लगा सी जी कि जब आपने पहली सैलरी जाके दी होगी, मम्मा ने चेक पकड़ के कहा होगा बेटा अपनी वरीली जमा करा दो। नहीं, उसमें से बल्कि अगर मुझे चाहिए होते तो मुझे भी कहना पड़ता था अम्मी इसमें से थोड़े से मुझे भी दे दे। हाँ, ये इस्तेकाक तो वो पेरेंट्स की। पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही है, हाँ, आप उनसे आपको मांगना ही पड़ता है। और अच्छा भी लगता है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा। कोई इवेंट या कोई चीज हो रही होती है तो अम्मी डिस्कस कर रही होती हैं कि आई होप पंजाबी ओके कि जी, किन्हें जी, करना है, किन्ने देना है, कितना देना है। मैं कहती अम्मी अब ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये आपका डिपार्टमेंट है, मैंने आपको दे दिया, अब आपने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है वो आप देखें। हाँ, तुझे जानो तो फुफियां जाना। बिल्कुल बिल्कुल। ये फुफियों से क्यों नहीं बनती वैसे? पता नहीं
ये समझ से बाहर है, लेकिन हाँ यस, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता, फुफिया अच्छा। बहुत अच्छी भी होती लो जी, है। 8000 हो गए। नहीं, मैं अभी तक नहीं बनी हूँ फूफो, लेकिन मतलब मैं देखती हूँ अपने सराउंडिंग में, ये नहीं कहती कि सब एक जैसे हैं, लेकिन जहाँ हम ये बात करते हैं कि नेगेटिविटी की फूफिया ऐसी होती है, नहीं, वहाँ बहुत अच्छी भी हैं। आपने जितनी भी गुफ्तगू की, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस पर यकीन भी रखती हैं और अमल भी करेंगी जब वक्त आएगा, वो बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू है। आई विश कि हम सब, सारे ही मर्द हों चाहे औरत हो, हम सब अपने अपने रवैयों में और रिश्तों में इतने ही पॉजिटिव हो सके। कोशिश एटलीस्ट जितनी आपको दिया करनी मोगल है चाहिए। देखिए, कोशिश आपको करनी कोशिश चाहिए, पूरी करनी चाहिए, और yes। आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह कहीं ना कहीं आपको आसानी कामयाबी पैदा जरूर देता है, आसानी से। मैं अपनी मां ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਟੋਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। सही, बिल्कुल। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਫੁੱਫੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ नहीं ਲੱਭੀ। एक्चुअली हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं फुफो अच्छी हूँ, लेकिन जो मेरी फुफो है वो अच्छी नहीं है। लो जी, आज सब मिलके ना फुफो के लिए तालियां हो जाए। ये भी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है जी। वो जी, स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही पॉजिटिव, और कितने 8000 DM रिश्तों के साथ दिया मोगल साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस बदले में? दिया, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आज आपसे क्या जानना चाहती है। देखते हैं। मगर दिया, उससे पहले मैं इल्जाम इश्क का एंड जानना चाह रही थी, जरा वो तो बता दें। मैं आपका एंड जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे ड्रामे की व्यूअरशिप खराब हो, तो मैं चाहती हूँ आप देखें और बाकी सब भी देखें। चलिए, वो हमें वेट स्पॉइलर का किरदार नहीं अदा करना चाह रही जी। दिया साहबा, आपने नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, रियल लाइफ में भी आप ऐसी, इसलिए आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। जवाब दो, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਚ ਪਾਤੀ। नहीं, क्योंकि सवाल ही ऐसा था कि मेरी हंसी निकल गई कि अब अगर कोई विलन है तो वो रियल लाइफ में भी विलन होगा। कोई अगर वहां पे बंदूक चला रहा है तो रियल लाइफ में भी बंदूक थोड़ी चलाएगा। परफॉर्मेंस से बड़ा मुतासिर है वो। ये प्लस पॉइंट है, ये मेरी बहुत अच्छी बात है कि वो मेरे कैरेक्टर से इतना इम्प्रेस है, इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उनको लगा कि मैं रियल में ऐसी हूँ। लेकिन ये शो देखेंगे तो डेफिनेटली उनको अंदाजा होगा कि नहीं, बहुत ऑपोजिट है मेरी पर्सनैलिटी। बट वो कैरेक्टर ऑफ कोर्स आपको नेगेटिव भी करना पड़ता है, उसमें थोड़ा स्कोप ज्यादा होता है, मार्जिन थोड़ा एक्टिंग का ज्यादा होता है। अच्छा, ये बड़ा होता है, लोग आपको पता है बड़े अपना संजीदगी से लेते हैं अदाकारी को ना। वो जैसे नैयर एजाज साहब बताते हैं, वो कहने लगे यार मुझे तो थप्पड़ ही मार दिया था किसी ने एक दफा ना। और मुझे याद है सलीम ख्वाजा भी ये बात बताते हैं। Yes, तो आपके नेगेटिव रोल्स होते हैं, उनसे तो लोगों को बहुत उलझन और नफरत होती है बात औक़ात। तो आपको कभी फेस करनी पड़ी पब्लिक में? नहीं, ऐसे फेस नहीं करनी पड़ी, बट हाँ सिर्फ ये होता है जैसे लोग बोलते हैं कि आपने इतना नेगेटिव किया। और एक चीज जो बहुत सुनने को मिलती है, आई थिंक बहुत लोगों को सुनने को मिलती है कि टीवी पे आप मोटी क्यों आती है। अच्छा। आप में ऐसी हैं, टीवी पे आप ऐसे क्यों आते हैं? तो वो थोड़ा होता है कि कैमरा जो टीवी का और मेकअप और गेटअप, और नॉर्मल लाइफ में तो हम हर वक्त हम तैयार होकर नहीं घूम रहे होते, तो उस वजह से डिफरेंस आता है। वेट ज्यादा Yes, दिखाते हैं। अच्छा, इस सवाल से परेशान ना हुआ करें, ये सवाल मुझसे भी बहुत किया जाता है कि टीवी पे इतने स्मार्ट कैसे लगते हैं। लेकिन मैं फिर चुप करके यूं कर लेता। आप ये नहीं बताते कि मैं टीवी पे जैसा आता हूँ आप रियल में देखें उससे ज्यादा ही हूँ। कट्टी बॉडी शेमिंग। जी, अस्सलाम वालेकुम दिया जी साहिबा, अगर आपको दानिश तैमूर, फिरोज खान और बिलाल अब्बास के साथ मूवी मतलब के बनाने का मौका मिले तो आप किसको फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेंगी, किसी को रिजेक्ट कर देंगी और किसको डेट दे देंगी? दानिश तैमूर, बिलाल अब्बास और तीसरा क्या था? दानिश, बिलाल और फिरोज। दानिश के साथ पहले करूंगी, देन बिलाल अब्बास, देन फिरोज। जी। दिया जी, कोई ऐसा फ़ैन आपको मिला हो जो आपके पीछे ही पड़ गया हो और आपसे शादी करवाना चाहता हो, तो फिर आपने उससे कैसे जान छुड़वाई? देखिए, मेरा जो है, मैं इंस्टाग्राम के अभी आपने बोला इतने सारे मैसेजेस आएंगे डीएम में, मैं डीएम खोलती नहीं। तो डीएम के मैसेजेस मैं नहीं खोली होती, लेकिन बहुत सारे रिश्तों से महरूम रहने वाली हैं आप।
तो मैं उस पे जो मैसेजेस आ रहे थे वो मैं देख ही नहीं रही होती, कमेंट्स में मैं नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस है, किसी को मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता। तो वो हम बीइंग एक्टर हम ऑलरेडी इतने सेंसिटिव हो चुके होते हैं कि वो कमेंट्स जो है ना वो फिर हमारे पर कुछ असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। कमेंट्स मैं पढ़ती नहीं, इसीलिए मैंने अपना रुझान उस तरफ किया ही नहीं। मेरा फोकस सिर्फ अपने काम पे होता है, अपने प्रोजेक्ट पे होता है। तो ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ नहीं कि अगर मैं खोलती पढ़ती तो शायद आप कोई पीछे जिंदगी में कोई दीवाना मिल गया हो? नहीं नहीं बस हम करीब मिलने वाला है। ज्यादा करीब ना हो जाए। मैं आपको करीब पे कोई गाना सुनाना चाह रहा हूँ ताकि आप ये सुन के और करीब आ जाएं। जी ओ चन्न सजना वे नेड़े नेड़े हो, आप भी मिलके गाएं, बल्कि सब गाएं। ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, कहंदियां ने अखां में तो दूर ना खलो, चन्न सजना वे जी दिया जी मेरे लिए कोई रोमांटिक सा डायलॉग ही सुना दें, रोमांटिक नहीं तो नेगेटिव ही सुना दें। देखिए मैं आपके लिए तो नहीं, लेकिन वैसे अपने जो इस वक्त मुझे डायलॉग याद आ रहा है अपने ड्रामे का कि मंगनी टूट जाती है मेरी, मेरी पसंद की शादी होती है, मंगनी टूट गई है और डिसहार्ट हूँ और तस्वीरें देख रही हूँ अपने मंगेतर की और अपनी चीज़ें याद कर रही हूँ, तो उसके कुछ डायलॉग्स हैं वो वाले। वाह, बहुत बहुत कोशिश की मैंने, पता नहीं कहाँ कमी रहेगी। सिर्फ एक घर की खातिर तुमने इतने सालों का रिश्ता तोड़ दिया, ये भी नहीं सोचा कि मेरे पे क्या गुजरेगी। बचपन से लेके अब तक सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहिए। मुझे उसी चीज की समझ नहीं आती कि क्या गलती थी मेरी, मेरा कसूर क्या था। एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, मेरे बारे में नहीं सोचा। तो आज मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में या तुम्हारे घर वालों के बारे में। जो मेरा दिल करेगा वही करूंगी अब मैं। हमारे से मौजूद है दिया मुगल साहिबा। प्रोग्राम के मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। I design it. नाज़रीन जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और दिया मुगल साहिबा हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? हाँ, मुझे होता है समटाइम के थोड़ी मैं हाइपर जल्दी हो जाती हूँ और उसमें जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं इमोशनल हूँ, आई स्टार्ट क्राइंग। तो मुझे ना उस चीज़ को बड़ा रिग्रेट होता है कि मतलब छोटी सी चीज़ होती है और मैं इतना उसके ऊपर हावी करके और मैं खुद ही रोना शुरू कर देती हूँ। और बजाय मैं उस चीज़ को हल करूँ या सही करूँ, मतलब बात बाद में शुरू होगी, आई स्टार्ट क्राइंग। तो मुझे उसका रिग्रेट होता है कि नहीं, मतलब आपकी बात सही भी होती है तो भी गलत हो जाती है, आपकी बात गलत होती है तो भी गलत हो जाती है कि यार इसे तो रोना शुरू कर दिया। तो वो मुझे उसका होता है कि नहीं, मुझे इसको जो है ना थोड़ा पहले से बहुत बेहतर हो गया, वरना पहले तो हर बात मेरा आंसू यहाँ रखे होते। यस वो कहते हैं ना नलके खुल जाते हैं आंखों से। उसका मुझे रिग्रेट होता है कि मतलब इसकी रियलाइजेशन आपको हुई या किसी ने एहसास दिलाया? नहीं, ऑफ कोर्स जो आप वक्त के साथ भी सीखते हैं, कुछ आपके सराउंडिंग, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके सर्कल कि यार आपसे बात करना मुश्किल है, क्योंकि आप बात करने से पहले आप रोना शुरू कर देते हैं। तो वो बात करना मुश्किल हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि मैं सुन तो रही हूँ लेकिन मेरे आंसू शुरू हो जाते हैं और वो बात नहीं कर पा रहे। तो उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाते ना लोग। तो मैं सुनूंगी तो फिर मैं उसको सही कर पाऊंगी। आपने कभी सोचा इसका ताल्लुक रिफ्लेक्सेस से है, इसका ताल्लुक आसाब से है, इसका ताल्लुक नफ्सियात से है? आप बड़ी मजबूत लड़की लगती हैं, इतना आपने ट्रैवल किया, गई, इतना आपने ग्रो किया। लेकिन आई थिंक जो लोग आपके क्लोज होते हैं ना, दे मैटर अ लॉट।
तो आप उनसे जब कोई ऐसी चीज आती है तो शायद वो आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो आपके इमोशंस होते हैं जो आ जाते हैं। देखिए आपका गुस्सा आ रहा है या आपको रोना आ रहा है तो आपके इमोशंस तो वो शायद आप अपने क्लोज वन से नहीं। तो मैं आपकी जो बात समझ पा रहा हूँ कि आपका ये मामला जो है ये वहाँ है जहाँ आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है या एक्सपेक्टेशंस होती है, मगर जहाँ ये नहीं है वहाँ नहीं। तो वो मुझे तो था कि यार जो मेरे अपने वो अगर मुझसे बात ही नहीं कर पा रहे सिर्फ इस वजह से, तो मुझे इसको थोड़ा इमोशनल है, सेंसिटिव है इसका मतलब। यस, सेंसिटिव हूँ। यस। ओके, हैप्पीएस्ट मोमेंट या मुगल की जिंदगी का? फर्स्ट सैलरी। यस, वो जो मम्मी को दी थी किचन जिससे बना। यस। देखिए मुझे आज तक वो याद है। वो अपनी वालदा का एक्सप्रेशन भी याद होगा आपको, है? बिल्कुल। मतलब हमारी जो है वालदा, वो मैं अक्सर कहती थी अपने दोस्तों में कि हमारी जो वालदा है या जो वो अम्मियाँ हैं वो मॉम्स नहीं है, तो वो बहुत देसी अम्मियाँ हैं, वो घर पे रहना, घरेलू हाउसवाइफ, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, बिकॉज वो भी तो होता है ना कि यार हस्बैंड करेगा या वो बेटा करेगा, तो जब बेटी लेकर आती है तो उनका जो चेहरे पे प्राउड एक्सप्रेशन है ना, वो आप ना बयान कर सकते हैं ना भूल सकते हैं। वाह। और मेमोरेबल मोमेंट? आई थिंक मुझे जो फील होता है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी जॉइंट फैमिली तो नहीं कह सकते, लेकिन घर बहुत पास होते थे। अब जब से मैं कराची गई हूँ तो मैं वो फैमिली जो ट्रैवल करना, छुट्टियाँ हो रही हैं, समर वेकेशंस हैं, तो अपने जाना फैमिली के साथ, इस्लामाबाद चले गए, मरी चले गए, वहाँ रह रहे हैं, या गांव चले गए, वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो अब आप जब बड़े होते हैं, आप अपनी लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं, तो जब एक कंबाइंड टाइम है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। उसको मिस करती हैं बहुत। हाँ। वो मुझे याद आता है, मैं अक्सर शेयर करता हूँ, हमारे एक शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, अहमद मुश्ताक साहब। उनका एक शेर है कि एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, और अब कोई कहीं कहीं रहता है। लाइफ इज लाइक दैट। लोगों ने अपने रिश्तों पे जाना होता है। वो ना कमी, ठीक है, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो आपने अपना गुजारा हुआ होता है ना टाइम, के आप गांव गए फैमिली के साथ, सब कजन्स भी हैं, आप कहीं ट्रिप पे गए, पूरे सब बहन भाई सब साथ हैं, वो आपको नहीं मिल पाता दोबारा, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो वो समहाउ कहीं ना कहीं मिस होता है। ऐसे ही। ये फरमाइए, जिंदगी की सबसे तल्ख तरीन याद, तल्ख तरीन जेस्चर? मैं लाहौर से शिफ्ट हुई थी कराची, नहीं, तो एक प्रोजेक्ट में कर रही थी, तो 2 दिन का शूट हुआ उस प्रोजेक्ट का, और उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं घर पे हूँ, डेट्स आगे की कैंसिल हो गई हैं, मुझे ये बताया गया कुछ टेक्निकल इशू है वो, तो समहाउ वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने मुझे बताया कि तुम्हें तो रिप्लेस कर दिया उस प्रोजेक्ट से। आई वाज लाइक, मुझे तो बताया नहीं किसी ने, और वजह भी मुझे मेरी दोस्त बता रही है। फिर जब मैंने फ़ोन करके पूछा, यार आप बड़ी खामोश हैं, आप सेट पे किसी से बात नहीं करती, एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम के लिए ठीक है, लेकिन आप बात नहीं करती, किसी से घुलती मिलती नहीं, मिंगल नहीं करती। हाँ, तो आई वाज लाइक कि मेरा जो काम है वो तो मैं ठीक कर रही हूँ ना, तो वो रिप्लेस करने का जो वो आज तक, हाँ, कि वो जवाब, कोई जवाब ही नहीं था। मतलब अगर मैं अपने काम में ठीक हूँ, मैं टाइम पे आ रही हूँ, टाइम पे जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं मेकअप रूम में बैठ के वो गॉसिप का हिस्सा नहीं बन पा रही, मैं आप लोगों के साथ वो हंसी मजाक उस तरह से नहीं कर पा रही जिस तरह से आप सोच रहे हैं, तो वो आपने एक मैं लाहौर से गई हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे पीछे पूरी फैमिली है, मैं अकेले सर्वाइव कर रही हूँ, तो वो जो एक कि आपने पूरा रिप्लेस कर दिया और बताया ही नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये ज्यादती है, नहीं होना चाहिए। उस इंसिडेंट ने आपको तकलीफ दी बहुत? यस। आपने अभी फरमाया आप गई, तो आप जब वहाँ गई तो अकेले रह रही थी, किसी कोलीग के साथ रह रही थी? नहीं, मैंने शुरू पे तो ऑफ कोर्स कमर्शियल के लिए जाते थे तो होटल होता था, वो तो पता था। जब मैंने अपना लिया तो मैंने अपार्टमेंट लिया, शुरू पे शेयरिंग पे लिया, बट उसके थोड़े से बाद जो है वो फिर मैंने अपना इंडिपेंडेंट। ठीक है, असल में मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं थी, मेरा बुनियादी जो मैं पूछना मैं जो पूछना आपसे चाह रहा था कि फैमिली यहाँ थी और आप वहाँ थी? मैं वहाँ थी, यस। कैसे दिन थे? मुश्किल था लंबा रहना? वो अगर आप शेयर कर सकें कि इब्तिदा में जब बच्चे या कोई भी शख्स अपनी फैमिली से दूर जाता है, वो दिन गुजारना कैसे मुश्किल होता है, और कैसे स्ट्रेंथ लेते हैं कि नहीं मैं अब यहाँ से जीत के ही जाऊँगा? देखिए, हम लोग 5 बहन भाई हैं, तो हमारे घर में ना बड़ी चहल पहल, रौनक और बड़ा, और हमारे यहाँ आज भी दस्तरखान लगता है, सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अपनी प्लेट बना के वहाँ है वो डाइनिंग टेबल वाला चक्कर नहीं, दस्तरखान लगता है ट्रेडिशनल। यस। तो आपको तो और प्रॉब्लम हुई होगी? इसकी वजह सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही हुआ। शुरू के दिन मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे, अकेले खाना खाने का दिल नहीं चाहता था, मैं मतलब अगर ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग डेज है, मेरे पास काम भी नहीं है, मैं ऑडिशन देकर आ गई हूँ, घर बैठी हूँ पूरा दिन, बहुत जल्दी मैं दोस्त नहीं बनाती, बहुत जल्दी ऐसा नहीं था कि मैं मिंगल हो जाऊँ,
तो इट टेक्स टाइम, और दूसरा माहौल, दूसरा शहर, दूसरे चीज़ें समझने में टाइम लगा था। तो वो बहुत टफ था। मैं घर में अगर नहीं दिल चाह रहा तो बोल दे कि मैं ये नहीं खाना, बट वहाँ मैंने 2-2 दिन का रखा हुआ भी खाया, बिकॉज अगर मैं सारा दिन रोटेशन देकर आ रही हूँ, सो आई डोंट हैव टाइम टू कुक, तो जो रखा है वही निकाल के खा लिया। तो वो जो टाइम था वो बहुत टफ था। लाइट चली गई, आप पूरे घर पे आप अकेले हैं विद 1 कैंडल, इट्स टफ, मुश्किल है। आप कैसे, आप घर में अगर लाइट चली भी जाती थी तो यूपीएस है, बहन भाई हैं, आप गली में निकल के खेलने के लिए, बाकी लोग तो रोशन है ना। हाँ, तो आप क्या करें, आप तो किसी को जानते भी नहीं है, आप अपने कमरे के अंदर, फ्लैट के अंदर आप अकेले बैठे हैं उस एक कैंडल के साथ, और आपके दिमाग में 10 सवाल चल रहे हैं कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, रह पाऊंगी नहीं रह पाऊंगी, फिर नाकाम होके जाना भी एक हाँ, वो तो कैसे होगा। लेकिन उसमें ये आता था कि मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, मेरी नीयत सही है तो अल्लाह कामयाबी देगा। तो वो कभी उस अरसे में लगा कि नहीं चले जाऊं? नहीं, मुझे ये नहीं कभी आया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने जाना है। मुझे ये था कि मुझे टाइम अगर टफ है तो बस या अल्लाह तूने दिया, तू ही हिम्मत देना इससे निकलने की। कैसा इन्वायरमेंट है जो बच्चियां, लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, कितना इन्वायरमेंट उनके लिए फेवरेबल है? हम सुनते हैं बहुत हैरेसमेंट के हवाले से, दीगर भी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती देखिए, हैं। हैरेसमेंट तो हर जगह है। अगर आप ये बोलेंगे जी मीडिया में ही है, क्या लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आप अपने काम के साथ लॉयल हैं, आप अपने टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको टफ टाइम मिल सकता है कि आपको प्रोजेक्ट जल्दी नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, या करेक्टर अपने हिसाब से नहीं मिल रहा, वो टफ टाइम हो सकता है। लेकिन अदरवाइज नहीं। अगर आपको कोई सामने वाला अप्रोच कर भी रहा है, करते हैं लोग, वो हर जगह कर रहे होते हैं, इट्स आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे आपने हैंडल उस करते हैं। कोई हद जो है वो यस, अगर आप ये सोचें कि यार अच्छा अब ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा काम के लिए, तो नहीं, आप अपने काम से बनवाएं अपने आप को, आप अपने टाइम से। अगर आपसे एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा चीज़ें मांगी जा रही हैं कि भाई ठीक है वो उसको 8 बजे पैक कर मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आप 12 बजे तक, इट्स ओके फाइन, आप वो टफ टाइम बर्दाश्त करो। तो मैं अगर ये कहूँ कि आप ये कह रही हैं कि लड़कियों के लिए पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल है कि वो अगर अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें तो इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है कि उन्हें कोई तंग नहीं करेगा और उन्हें काम तो अच्छी बात है। तो आपका भी तजुर्बा ये है और अल्लाह करे कि बाकियों का भी ऐसा ही हो। दिया मुगल साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? ट्रस्ट। आप जब ट्रस्ट करते हैं किसी पे और वो ट्रस्ट टूट जाता है आपका, लाजमी नहीं कि आपका ब्रेकअप हो गया वही आपका ट्रस्ट टूटता है। आपने किसी पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फाइनेंशियली अगर कर दिया, या अपनी फैमिली में आपने किसी के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे, मेहनत से कमाई हुई चीज़ें, या अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी, किसी भी सेंस में आप उसमें शेयर कर रहे हैं अपना, और आप उस पर ट्रस्ट करके रिलाई कर रहे हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि आप तो जीरो पे खड़े हैं। सो ट्रस्ट जो है ना, वो जो टूटता है वो बहुत बहुत दुख देता है आपको। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा वो आपकी किसी ट्रस्ट का टूटना है? यस, हाँ, किसी पे ट्रस्ट करें और वो आपका ट्रस्ट नहीं उतरा, वो आपको बाद में पता चलता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, तो वो आपने तो ट्रस्ट किया, आपने तो अपना 100% दिया, तो आपका जो नुकसान होता है वो तो अल्लाह पूरा करा ही देता है। लेकिन जो सामने वाले ने किया वो कैसे सरवाइव करेगा? कितना आपके रवैये में लोगों पर एतबार करने की जो आदत होती है, या लोगों पर जो ट्रस्ट होता है रिश्तों पे, उसमें तब्दीली आई इस इंसिडेंट के बाद जिसका आप जिक्र कर रही हैं? यस, आई। अब मैं इतनी आसान, क्योंकि देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, मेरा फाइनेंशियली टर्म्स पे रहा था, सो मैं फाइनेंशियली नहीं, अब मैं ट्रस्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन उसने ओवरलैप किया दूसरे रिश्तों को भी, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं? यस, किया। ओवरऑल ट्रस्ट को मुतासिर किया, या सिर्फ माली मामला? नहीं, माली मामला में तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही किया, लेकिन अदरवाइज भी किया। यस। तो आपको लगा कि एज ए ह्यूमन इंसानों पर आपको जब आपका ट्रस्ट टूटता है ना अपनों से ही, तो आप थोड़ा हिल जाते हैं, फिर आपको ना वो डर लगता है कि यार भले सामने वाला सही भी है, लेकिन आपके अंदर वो ना इतनी वो हो जाती है कि यार मैं सही कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन सही है, कहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगा ऐसा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मिस करती हूँ उस लड़की को जो आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेती थी, बेफिक्र थी, अब एक फिक्र हो गई है। हाँ, समहाउ, मतलब तब टेंशन नहीं होती थी, हाँ ठीक है सही, लेकिन अब सोचना पड़ता, तब सोचते नहीं थे, बस ठीक है करेंगे। अब सोचना पड़ता है कि ये करने जा रही हूँ, या ये करूँ या नहीं करूँ, और फिर जब आप देखते हो कि यार अच्छा मैंने तो कर लिया ठीक है, लेकिन जब प्रीवियस माइंड में आता है तो आपको फिर रोक लेता है, तो वो होता है। मिस करती भी हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद समहाउ वो ठीक हुआ,
इसलिए क्योंकि आज मैं ज़्यादा स्ट्रांग भी हो गई, आज मैं ज़्यादा सोच समझ के परख के अपने डिसीजंस ले पा और रही क्या हूँ। खबर किसी और बड़े Yes, नुकसान से? हाँ। नुकसान से बच गई। अगर मैं उसी तरह से रह रही होती तो आप मैं वैसे ही करती तो शायद ज़्यादा नुकसान कर लेती। ये बताइए कि आप कमसिन है, बहुत आपकी उम्र नहीं है, मगर जो भी है उसमें 3 लफ्जों में अपनी जिंदगी को दिया कैसे बयान करेंगे? देखिए, बचपन का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। एक लफ्ज। खूबसूरत। तो दिया के लिए बचपन जिंदगी का पहला दौर खूबसूरत। खूबसूरत था। दूसरा, सेकंड एरा जो इंडिपेंडेंट का था। अच्छा, इंडिपेंडेंट होना शुरू हुई। थर्ड में आई कैन से दैट मैच्योर, समझ आ गई चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो इसका मतलब है आपने अपनी स्ट्रगल को ज़्यादा महसूस नहीं किया, उसको आपके नहीं, लिए वो एक नहीं। रूटीन का चीज़ थी। That's very नहीं, interesting. रूटीन का चीज़ नहीं कह सकती, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जो एक वो आता था ना कि एक्ट्रेस है तो स्टारडम वाला चीज़, तो मुझे लगता है इट्स माई जॉब। हाँ। मैं काम करती हूँ, मुझे इसके पैसे मिलते हैं, वो ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, मतलब सबकी जॉब है, तो मैं किसी के ऊपर एहसान तो कर ही नहीं रही, तो मैं टेंट्रम्स या ये मैं वो क्यों करूँ मैं? ये बहुत अच्छी बात होती है अगर स्ट्रगल को आप अपनी तकलीफ ना बनाएं और स्ट्रगल को, फैज़ साहब का एक शेर मुझे याद आ गया, फैज़ थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। इनफैक्ट स्ट्रगल खुद मंजिल का नाम है, बिल्कुल, चलते जाना ही बिल्कुल, एक हाँ, बिल्कुल, चीज़ है। हाँ। नेगेटिव रोल्स या रोमांटिक रोल्स? बोथ आर ओके। मुझे इसमें कैरेक्टर आना चाहिए कि उसमें है कुछ करने के लिए। समटाइम क्या होता है कि आपका रोमांटिक है, आप प्रोजेक्ट पे कुछ नहीं हैं, रहे। लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे, और तो आपके कैरेक्टर, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे लीड करना है, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे होता है कि कैरेक्टर कैसा है। तो कैरेक्टर में अगर करने के लिए मार्जिन है, अगर 3 बहनें भी हैं, अगर मैं उनमें से एक बहन भी हूँ तो मैं कुछ कर रही हूँ तो ठीक है, अगर मैं सिर्फ चाय ला के दे रही हूँ, जी भाई जी तो वो पानी ला, नहीं। वो मैं नहीं करूँ। और खुद रोमांटिक है या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है। बहुत बहुत शुक्रिया दिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे, और बहुत सी चीजें मेरी आप लोगों ने जो है ना मेमोरीज एक्टिव करा दी। थैंक यू सो मच, Thank you हमें so बहुत much. लुत्फ आया, और हम चाहे अपने जूनियर से मिलें, चाहे नए आने वालों से मिलें, जब हम उनसे बात करते हैं, वो खुल के अपने दिल की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में हम सब भी और व्यूअर्स भी बहुत कुछ बिल्कुल, सीखते हैं नया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू सो Thank मच नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और ये है भाई, जन जी तो ये नहीं कह रही, मगर हम तो इन्हें जन जी और क्या जन अल्फा 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 जी, अल्फा अल्फा, हमने तो अल्फा मेल ही सुना था। वो बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ये था आज का ज़बरदस्त। अल्लाह हाफ़िज़।